कंटेंट क्रिएशन का मतलब होता है लोगों को इंस्पायर करना, कुछ सिखाना या फिर एंटरटेन करना। पर आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएशन का मतलब नेक्स्ट लेवल जा चुका है। जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ एक नोबेल प्राइज़ वर्दी परफॉर्मेंस दिखी जाती है, एक ऐसी ना ऐसी रील सामने आई जाती है जिसको देख के खुद के एग्जिस्टेंस पे ऐसे सवाल उठाने लग जाती हूँ कि क्यों क्यों क्यों। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नेहा है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इतनी मज़ेदार इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जिन बेचारियों ने समाज सेवा के नाम पे अपने सारे कपड़े भी उतार दिए हैं। लोगों के लिए देखो क्या क्या करना पड़ता है। ये एक उच्च दर्जे की कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हेलो गाइस, मैंने अभी कुछ नहीं पहन रखा, मैंने ब्रा भी ओनली पैंट ही पहन रखी है। तो गाइस, जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसे कपड़े डालकर वीडियो बनाती है, ऐसे ऐसे है ना, तो आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी। अगर इसी टाइम मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ, मैं नंगी हो जाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा करैक्टर गलत है। आप कपड़ों से किसी को भी जज नहीं कर सकते। सीरियसली आपको अपनी सोच चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि कपड़ों अभी जो वीडियो आपने देखा, इन मैडम का कहना है कि कपड़े कपड़े की जगह है, इंस्टेड ऑफ कपड़ा प्लीज़ आप इन्हें इज्जत दें, आप अपनी सोच सुधारें। आपकी सोच ख़राब है, ये जो चाहे करें, आपकी सोच ख़राब है, ठीक है। पर मैं इन मैडम से कहना चाहती हूँ, कपड़ों की जगह ये शरीर है, ठीक है। कपड़ों की जगह अलमारियाँ नहीं है। कपड़े अलमारियों में रखने के लिए कोई शो पीस की चीज़ नहीं है कि आप उनको लेमिनेट करा के कहीं रख दें। कपड़े पहनने के लिए बने होते हैं मैडम। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, कपड़े शरीर के लिए बने, तो अगर आप उनको वहाँ पे रखेंगी तो शायद आपको थोड़ी इज्जत मिल जाए। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप किसी की बेइज्जती करो, किसी को डिसरिस्पेक्ट करो, किसी और को नीचा गिरा के खुद ऊंचा पहुंचने में मैं वैसे भी भरोसा नहीं रखती, क्योंकि ऐसा इंसान जितनी जल्दी ऊपर पहुंचता है उससे ज़्यादा जल्दी नीचे भी गिर जाता है। पर मेरा मानना है कि इज़्ज़त जेंडर से एसोसिएटेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इज़्ज़त प्रोफेशन से एसोसिएटेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इज़्ज़त इंसानियत से होनी चाहिए, आपके कर्मों से होनी चाहिए। इन मैडम के कर्म मुझे 1% भी ठीक नहीं लगते। ये बेशक बोलने को बोलती हो कि किसको फ़र्क पड़ रहा है, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, ये कुछ पहन रही है, किसी का बिगाड़ थोड़ी रही है, अपने घर में पहन रही है। पर ये सो कॉल्ड मैडम भूल जाती हैं कि अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहती है। इन्फ्लुएंसर का मतलब है इनके 10 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं जो इन्हें देखते हैं, जो इनसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो अगर उन्हें ये सिखाना चाहती है तो फिर आप ये बोलना बिल्कुल ही बंद कर दो कि मैं किसी का क्या ही बिगाड़ रही हूँ। तुम किसी का नहीं, तुम बहुत बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगाड़ रही हो। आप शक्ल देखो इनकी, कितनी मासूम, कितनी प्यारी, कितनी सुंदर शक्ल की लड़की, इतनी सुंदर हंसी है इसकी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे खूबसूरत लोगों को क्या ज़रूरत है। कोई इसकी शक्ल देख रहा है? नहीं देख रहा, क्योंकि लेट मी बी ऑनेस्ट, इसकी शक्ल ये दिखाना ही नहीं चाह रही। जो ये दिखाना चाह रही है लोग वही देख रहे हैं। कितनी खूबसूरत सी लड़की है, मतलब सही में अगर मैं लड़का होती तो मुझे भी लड़की पसंद आ जाती। बहुत सुंदर लड़की है, पर मुझे समझ नहीं आता कि इन सबको ये सब करने की क्या ज़रूरत है यार। आज के ज़माने में टैलेंट के नाम पे, किसी भी चीज़ के नाम पे सिर्फ आप अपना शरीर बेच रहे हो यार। इतनी कौन सी गरीबी आ गई है तुम्हें कि तुम्हें अपना शरीर बेचना पड़ रहा है? ऐसा क्या हो गया? फिर लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर को, तुम लोग तो कहते हैं कि तुम्हें अपना बोली भी नहीं बेचनी चाहिए, तुम तो अपना शरीर बेच रहे हो। दिस इज़ पथेटिक, सीरियसली। आप ये वीडियो देखो, ये लड़की अपना सामान बेचने के लिए क्या कर रही है। यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है अच्छा खासा, पर किस चीज़ का बिज़नेस हो रहा है ये तो आप देख ही पा रहे होंगे अच्छे से, क्योंकि ये इतने अच्छे से दिखा पा रही हैं, इसलिए आप इतने अच्छे से देख पा रहे हैं इनका बिज़नेस। माँ बाप के बाद अगर आपकी पर्सनालिटी को शेप करने में कोई इंसान रोल प्ले करता है तो वो टीचर है। अब ये छोटे बच्चे ये सब देख के क्या सीख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश तो यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं सिखाई जा रही। आपने देखा, मतलब उस लड़की को अपना खाना बेचने के लिए भी अपने कपड़े उतारने पड़ रहे हैं। जैसे वड़ा पाव गर्ल हो गई या और भी बहुत सारे लोग। मतलब इनको लगता है कि इनके पास इतना टैलेंट नहीं है, इतना काम नहीं है यार। खाना तो बेसिक नेसेसिटी है, कोई इंसान खरीदेगा ही। ये कौन सी बात होती है कि उसे बेचने के लिए भी तुम्हें अपने कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, तुम्हें इतना अतरंगी बनना पड़ रहा है कि हाँ। एक मुझे समझ नहीं आता यार, लोगों को हो क्या गया, लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो गई है। ये इसको कंटेंट कैसे बोल सकते हैं? भाई तुम्हें ऑस्कर्स दे दें ऐसे कंटेंट के लिए जिसमें तुमने अपने कपड़े उतार दिए। गेट रेडी विद मी के नाम पे मैं बहुत सारे वीडियोस देख चुकी हूँ जहाँ पे लिटरली तुम्हें कच्चा पैंट शर्ट पहनना सिखा रहे हैं। कि तुम्हें कच्चा पैंट शर्ट पहनना नहीं आता, या तो तुम इन्हें जाके बता दो कि ये सब मत करो, तुम्हें पहनना आता है। एक वक्त था जब हम लोग चेंजिंग रूम में जाते थे तो चारों तरफ चेक करते थे कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं।
आज का वक्त है कि लोग लिटरली पहले कैमरा लगाते हैं और फिर चेंज करते हैं। मतलब ये कौन सा कंटेंट सिखा रहे हो, कौन सा इन्फ्लुएंस कर रहे हो? कपड़े पहनना सबको आता है भाई, प्लीज़ ये सब बंद कर दो, बहुत ज़्यादा हो चुका है। समझ आता है कि जॉब्स कम है, सारी चीज़ें, तुम्हें घर बैठे पैसा कमाना है, पर घर बैठे पैसा कमाने के और भी बहुत ज़्यादा तरीके। बचपन में हम सब ने कहावत सुनी है, नॉलेज इज़ पावर, पर अब ये सारी चीज़ें देख के, जो इनके अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो सब देख के मुझे लगता है स्किन इज़ पावर। तुम जितनी त्वचा दिखाओगे उतने ज़्यादा आगे बढ़ोगे, यही मोटो है। ये जो विमेन एम्पावरमेंट के, बॉडी पॉजिटिविटी के नाम पे तुम अपनी स्किन दिखा रहे हो कि वी फील कॉन्फिडेंट, इट्स माई बॉडी, इट्स माई चॉइस, मैं जो चाहे पहनूँ, पर पहन तो सही, पहनने के बाद बोलना है इट्स माई चॉइस। फैशन का मतलब ये नहीं है कि भाई आप कपड़े उतार दो। मैंने लिटरली लोगों को देखा, इतने निक्कू निक्कू से बेल्ट लगा लेते हैं। भाई यहाँ पे ये कौन सी फैशन है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। शायद या तो मैं बहुत ज़्यादा पिछड़ी हूँ कि मैंने देखी नहीं है फैशन होती क्या है, हाई फैशन मुझे समझ नहीं आता, या फिर ये लोग कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं कि कुछ का कुछ ही कर रहे हैं। और मैंने ना बहुत सारे लोगों की नंगी तस्वीरों पे ये कैप्शंस देखे हैं, बी कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। मतलब ये कौन सा कॉन्फिडेंस है जो सिर्फ कपड़े उतारने से आ रहा है? और अगर तुम्हें नंगा होना पड़ रहा है कॉन्फिडेंस के लिए, तो ऐसा कॉन्फिडेंस का करोगे क्या तुम? भाई कपड़ा का मतलब होता है तुम्हारा शरीर ढकना, इनअप्रोप्रिएटली नहीं दिखे। और मैं मानती हूँ कि ठीक है, भगवान ने सबका शरीर अलग बनाया, किसी की बॉडी कैसी दिखती है, किसी की बॉडी कैसी दिखती है, पर उसके लिए हर तरीके के कपड़े आते हैं आजकल मार्केट में। तुम क्या कुछ भी छोटू से कपड़े फंसा लोगे, कहीं से भी कुछ भी निकल रहा है? तुम अपने शरीर को सांस तो लेने दो, तुम उसको क्यों डिस्कम्फर्ट दे रहे हो? जो ये लोग एकदम घुसे हुए टाइट कपड़े पहन लेते हैं, लेदर का कुछ पहन लेते हैं, कमर पिचका देते हैं अपनी, कुछ भी कर रहे थे। क्यों करते हो ये सब? इतनी ज़रूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारी पोस्ट्स पे कमेंट कर रहे हैं हॉट वॉट, कुछ नहीं बट रहा उसका, सही में कुछ नहीं बट रहा। गालियाँ देखो तुम लिटरली। मैं मानती हूँ कपड़े उतारने से टेम्प्रेरी फेम मिल जाती है, बट जो आपकी परमानेंट रिस्पेक्ट लूज़ होती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। अपनी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपनी इज्जत, अपना सुकून बरकरार रखो। और विमेन की बॉडी को इंडिया में हम सेक्रेड मानते हैं, इंडिया में ही नहीं बहुत सारी कंट्रीज़ में हम सेक्रेड मानते हैं, तो उसको सेक्रेड रहने दो। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम दिखाई देती है उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। तुम तो सभी, मैं खुद कॉन्फिडेंट फील नहीं करती अगर मैं बाहर नॉर्मल कट स्लीव्स का या क्रॉप टॉप पहन के भी निकलती हूँ, तो मुझे डर लगता है कि जैसे इन लोगों को लोग देखते हैं, कहीं मुझे उन निगाहों से ना देखें, मुझे उन नज़रों से डर लगता है। क्योंकि तुम लोगों की वजह से और सारे नॉर्मल लोग अपनी लाइफ जीना बंद कर देंगे। भाई मत किया करो। मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो देखने वाले हो, इनको फॉलो करने वाले हो, इनको सब्सक्राइब करने वाले हो, प्लीज़ इन्हें रिपोर्ट कर दो भाई, क्योंकि इनकी वजह से तुम्हारी आसपास की लड़कियाँ, तुम्हारी होने वाली बीवियाँ, बहुत सारे लोग सेफ़ नहीं हैं। दिस इज़ नॉट एट ऑल अप्रोप्रिएट। मुझे नहीं पता ये लोग कौन सी पढ़ाई ऐसी कर रहे हैं या कौन सा इनको ऐसा फेमिनिज़म पढ़ लिया इन्होंने, बट ये सब नहीं होता। इस सब का मतलब तुम अपनी इमेज खुद से गिरा रही हो, अपनी नज़रों में भी और दूसरों की नज़रों में भी। और बेशक तुम मानो या ना मानो, औरत की इज़्ज़त कुछ हद तक उसके कपड़ों से भी होती है, उसके नाम काम से होती है, बट कुछ हद तक उसके कपड़ों से होती है। तो प्लीज़ अपनी इज़्ज़त करो और दूसरों को भी मौका दो आपकी इज़्ज़त करें। लोग तो पूरे कपड़े में पहनी हुई औरत की भी इज़्ज़त नहीं करते यार। और तुम तो बिल्कुल ही बदतमीज़ हो चुके हो, बिल्कुल ही सब कुछ खोल दिया तुमने। न्यूडिटी को इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया है कि कोई बच्ची जो ये सब नहीं करना चाहती, जिसके लिए सब नॉर्मल नहीं है, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्शन। तुम लोग बहुत ज़्यादा लाइबल हो इन सब चीज़ों के लिए। जितने भी क्राइम्स होते हैं, जो गालियाँ लिखी जो कमेंट्स में तुम्हारे गालियाँ लिखी जा रही है ना, तुम सही में यू आर आस्किंग फॉर इट। जो पूजा वाला वो नहीं है, यू आर आस्किंग फॉर इट, सही में यू आर आस्किंग फॉर इट। प्लीज़ मत करो यार, अपनी इज्जत को बचाओ। ये क्या होता है यार, कंटेंट के नाम पे कुछ और कर लो। तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, बहुत टैलेंटेड हो। लड़कियों में इतने टैलेंट होते हैं, कुछ भी कर लेती हैं लड़कियां, तो ये सब मत करो प्लीज़। और मुझे गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी सोच नहीं बदलेगी, मेरी सोच यही है। सो अगर आपको गाली देनी है आप दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ 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 डू रिपोर्ट सच पीपल। इनको आगे मत बढ़ाओ, इनके वीडियोस मत देखा करो। फीड में आए तो टक टक या फिर सीधा रिपोर्ट, ये सब किया करो। बाय।